अभाज्य गुणनखंड 2376 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि इकाई नंबर पे हमारा क्या है, सम संख्या है। असम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से आसानी तरीके से कट जाए। जैसे हम देखेंगे 4 कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, 6 कट जाएगा। यहाँ से 0 से में भी 2 का भाग चला जाएगा। यदि कोई भी अंक हो, चाहे 50 हो चाहे 60 हो, ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 6 हुआ, फिर 8 हुआ, ये सब 2 से कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा 6 है, ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से भाग लाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 में भाग लाएंगे, तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा, यानी यहाँ से 1 लिखेंगे। अब ये देखेंगे 3 में, ये हमारा 3 है, 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 1। इसके बाद हम देखेंगे जो अंक है 7, 1 और 7 मिलकर हो जाएगा 17। तो 17 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 8 16, 8 बार में जाएगा, यानी यहाँ से 8। फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 और 6 मिलके 16 हो गए। तो फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, 8 बार में जाएगा, यानी 1188 बार में ये चला जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से काटेंगे। अब ये 2 से कटेगा क्योंकि इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा होगा 11 में, यानी यहाँ पे इकाई नंबर पे यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 1 और लेगा तो ये हो जाएगा 11। तो 2 5 10, यहाँ पे बचेगा 1, 1 और 8 मिलकर ये हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ से 18 हो जाएगा। तो 18 में 2 का भाग लेंगे तो 2 9 18, यानी 9 बार में जाएगा। अब फिर यहाँ पे 8 है तो 2 चौको 8, ये जाएगा 4 बार में। 594 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से कटेंगे तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 1 और 9 19 हो गया। तो 19 में हम भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 9 18, 9 बार में जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 बचा, 1 और 4 मिल के 14 हो गया। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 7 14, यानी 7 बार में जाएगा 297। अब 297 हमारा यहाँ से हो गया। अब 297 हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं तो 29 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 9 27, यानी 9 बार में जाएगा 29 में। यानी हम यहाँ से भाग लगा के देख सकते हैं 29 में 3 का, तो यहाँ 3 9 27, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 बचेगा। तो 2 और 7 यहाँ से हो जाएगा 27, और 27 में हम भाग लगाएंगे यहाँ से 3 का, तो 3 9 27, यानी कितने बार में जाएगा, यहाँ से 9 बार में। तो ये हो गया 99। 99 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से 3 3 9 और 3 3 9, 33 3 99। 33 में हम 3 का भाग लगाएंगे 11 3 33। 11 हमारा 3 से नहीं कटेगा, ये 11 से ही कटेगा। तो यहाँ से 11 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे 11 यानी 1 बार में। 2376 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे यहाँ से 2376 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से आया हमारा 2, देखेंगे कितने बार आया है, 1 2 3, और 3 देखेंगे 1 2 3 11, 1 बार, यानी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से गुणे 3 गुणे 3, और ये हो जाएगा 3। 11 हमारा 1 बार आया है, तो यहाँ से 11 हम लिखेंगे 11। यदि इसको घात के रूप में पूछें तो हम घात के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं घात के रूप में 2 के घाते, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 हम देखेंगे कितने बार आया है, 3 बार, तो 3 के घाते 3, और यहाँ से 11 को हम 1 बार लिखेंगे, यानी हम देखेंगे यहाँ से 2376 का भाज्य गुणनखंड आया 2 के घाते 3, 3 के घाते 3 और 11। तो ये हमारा भाज्य गुणनखंड रहा 2376 का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।